हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। क्या आपके पास भी है ढेर सारी पुरानी बेडशीट और आप चाहते हैं उसका अच्छा सा इस्तेमाल करना? तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पुरानी बेडशीट को इस्तेमाल करने के, रीयूज़ करने के ढेर सारे आइडिया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले आइडिया के लिए देखिए, मैंने इस तरीके से एक पुरानी बेडशीट को कट कर लिया है। तो ये देखिए, जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, वो हमेशा बहुत घिस जाता है, पतला हो जाता है। तो मैंने उसे कट करके इस तरीके से फोल्ड कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आप भी अपने हिसाब से इस तरीके से कट करके उसे किचन क्लॉथ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो बचा हुआ साइड का हिस्सा है ना, जिसे हम अंदर की तरफ टक करते हैं, इसका कलर भी अच्छा है और ये है ना अभी मजबूत है, ख़राब भी नहीं हुआ है, डिज़ाइन भी अच्छी है। तो इन दोनों हिस्सों को मैं यहाँ पर सिलाई करके जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब ये एक पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने ली है प्लास्टिक की बोरियाँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप यहाँ पर फोम का भी अस्तर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक और पुरानी बेडशीट ले ली है और इसके बीच में प्लास्टिक बोरी रखी है और ऊपर जो हमने अभी बेडशीट यूज़ करनी है वो ली है और इसे तीनों को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब मैंने एक थाली ली है बड़ी सी, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है मेरी, यहाँ पर जो इसका सर्कल बनेगा वो। तो इस तरीके से उसे मैंने रख कर मार्किंग कर ली है। अब साइड में सिलाई की जगह छोड़ते हुए हम इस तरीके से कट करेंगे। तो मैंने कट कर लिया। अब इन तीनों को सिलाई करके अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हम कहीं पर भी एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसे देखिए इस तरीके से इसके पूरे राउंड का हम मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मेरा मेज़रमेंट है वो आ रहा था 43 इंच। तो मैंने एक और कपड़ा ले लिया है 43 इंच का, और जो सर्कल हमने रेडी किया था उसमें बीच में भी मैंने सिलाइयाँ कर ली थी ताकि वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो ये हमने लिया है 43 इंच लंबाई का अस्तर का कपड़ा। उसके ऊपर मैंने ली है बोरी। इसे ये एक बोरी मेरी नहीं हो रही थी तो मैंने 2 बोरियों को थोड़ा अटैच कर लिया है, मतलब ऊपर से कट करके साइड में अटैच कर लिया है। तो अगर आपकी बोरी नहीं हो रही तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं और फिर कपड़े को ऊपर रख लिया है जो हमने रेडी की थी वो बेडशीट। अब इन तीनों को चारों ओर से सिलाई करके मैंने जॉइंट कर लिया। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने ली है 23 इंच। तो इसमें से 3 इंच जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे ऊपर से, थोड़ा ये थिक रहेगा। मैंने कट नहीं किया, एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा कट भी कर सकते हैं। टोटल लेंथ इसकी रेडी हमें 20 इंच रखनी है। अब देखिए, इसके दोनों किनारों को हम इस तरीके से रखेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसे दबाते हुए हम यहाँ ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेस स्टिच भी हो गई है। अब जो हमारा रेडी सर्कल था वो हमें लेना है और जो ये रेडी कपड़ा था ऊपर का उसे हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पूरे सर्कल में हमें इसे लगाना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। पहले देखिए, इस तरीके से एक साइड पर सिलाई है और सेकंड साइड पर इस तरीके से मैंने दबा के रखा है और फिर इसके दोनों साइड कट लगाकर सेंटर निकाले हैं। फिर देखिए, उसी दोनों सेंटर को मिलाकर हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर भी दोनों साइड सेंटर निकालेंगे। तो ये हमने सेंटर निकाल लिया। इसके बाद जो सर्कल था वो लेना है हमें और उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड सेंटर निकाल लेंगे और उसके बाद उस सेंटर को मिलाकर यहाँ पर भी हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी दोनों साइड हमें कट लगाना है। तो ये हमने सेंटर निकाल लिए। अब जो मेन फैब्रिक ऊपर का है उसे और जो सर्कल है उन दोनों के कट को हम मिलाएंगे। जो हमने मार्किंग करी है, कट लगाए हैं, उन चारों कट को हमें मिलाना है और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजीली अटैच हो जाएगा और बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा रेडी। उसके बाद मैंने ली है एक स्ट्रिप। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसे हम यहाँ पर पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। फिर इसे ऊपर की साइड हमें टर्न करना है और फिर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से सिलाई करके इसे भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मेरी अटैच हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और अब ये हमारा पूरा बनकर रेडी है। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने इस तरीके का कपड़ा लिया है 8.5 बाय 5 इंच का और इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ऐसी मैंने 2 स्ट्रिपें रेडी करी है और यहाँ पर देखिए जो हमने रेडी किया था हमारा, उसके ऊपर इस तरीके से हम अटैच करेंगे। इसे मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई कर लूँगी।
आप यहाँ नीचे की साइड भी अटैच कर सकते हैं, मैंने ऊपर ही अटैच किए हैं। तो ये हमारे हैंडल रेडी हो चुके हैं। आप कहीं पर भी इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो गाइस रेडी है ये हमारा लॉन्ड्री बैग। आप अपने जो डर्टी कपड़े होते हैं, मैले कपड़े होते हैं, उसको इसके अंदर रख सकते हैं, कहीं पर भी वो इधर उधर नहीं घूमेंगे। और देखिए आपका अंदर से भी ये इतना मस्त बन चुका है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करके अपने घर के लिए ज़रूरी चीज़ें बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है कपड़े का, उसी के साइज़ का फोम लिया, अस्तर लिया। इन तीनों को अटैच करके मैंने बीच में सिलाइयाँ करके क्विट बना लिए हैं। तो देखिए इस तरीके के 2 पीस हमें रेडी कर लेने हैं। अब इस पीस का मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो 14 बाय 10 इंच का ये मेरा एक पीस है। अब एक पीस कोई भी आपको ले लेना है और इस तरीके से इसके कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे। एक साइड से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके का एक हमें बॉक्स बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। तो ये एक कॉर्नर पर हमने इसे कट कर लिया है। अब इसी कटे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके दूसरे कॉर्नर पर इसे हम रखेंगे और दूसरे कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से इसका जो तीसरा और चौथा कॉर्नर है उसे भी हमें कट करना है। तो इसी कपड़े का इस्तेमाल करके हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको चारों कॉर्नर पर 2 बाय 2 इंच का बॉक्स बनाकर कट कर लेना है। अब जो दूसरा पीस था उसको भी हम इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर को कट करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक हमें बॉर्डर लेना है। 22.5 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। अब इस तरीके से मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी और इसकी लंबी स्ट्रिप बनाऊँगी। तो एक इस तरीके से हमें 2 स्ट्रिप रेडी करनी है। और देखिए मैं जैसे आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ, कॉर्नर से दोनों साइड पर 4 इंच पर हम मार्क करेंगे। जो कटा हुआ बॉक्स था हमारा उसी के साइड से हमें मेज़रमेंट लेना है और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जो हमने हैंडल बनाए थे, अभी जो स्ट्रिप रेडी करी है उसे अच्छे से सिलाई करके हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए जो मार्किंग करी है वहाँ पर मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रखा और अच्छे से मजबूती से सिलाई कर ली है। इसी तरीके से दोनों हिस्सों में हम हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पीस हमारे रेडी है। अब हमें इसके बीच वाला जो कपड़ा है उसके मेज़रमेंट से एक ज़िप लेनी है और ज़िप को देखिए कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। फिर हमें सेकंड साइड पर इसे घुमाना है और इस तरीके से देखिए ज़िप को दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दूसरे पीस को हम ज़िप के ऊपर रखेंगे, यहाँ सीधी सिलाई करेंगे और फिर से हम ज़िप को दबाते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ज़िप हमारी अटैच हो गई है। उसके बाद इस तरीके के दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए तीनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके कॉर्नर को इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पर देखिए हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से इसका जो दूसरा कॉर्नर है उसे भी हम मोड़ लेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चारों कॉर्नर पर इसी तरीके से हमें कर लेना है। ऊपर की तरफ ज़िप वाला हिस्सा भी इसी तरीके से हम कर लेंगे। तो चारों कॉर्नर पर हमने सिलाई कर ली है। अब इसके जो रफ एजेस है वहाँ पर आप चाहें तो कोई और स्ट्रिप लगाकर इसे फिनिश कर सकते हैं और फिर रनर के पास से ओपन करके इसे हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सिर्फ 2 रेक्टेंगल पीस से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इससे बड़ी साइज़ भी बना सकते हैं और आपको ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल पीस लेना होगा। तो है ना सबसे आसान तरीका बैग बनाने का। आप जितना साइज़ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए आपके पास चाहे कितनी भी घिसी हुई पुरानी फटी हुई बेडशीट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने एक डोर का इस तरीके से मेज़रमेंट ले लिया है और जितना भी मेज़रमेंट आ रहा है वहाँ से मैं उसे इस तरीके से कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से आपको एक हिस्सा कट कर लेना है उसी के साइज़ का। लंबाई हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके का एक लंबा पीस मैंने पूरी लंबी बेडशीट ही ले ली है। अब इस तरीके से मैं इसे बीच से फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए आपको भी इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और फिर इसकी जो फोल्डिंग वाली साइड थी उस तरफ से मैंने फिर से एक बार इसे फोल्ड कर लिया और इस तरीके से देखिए इसमें बीच में कट लगाकर दोनों साइड पर कट लगाकर मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है। अब जो फोल्डिंग वाली साइड है वहाँ से इस तरीके से मैं इसे राउंड राउंड में फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से देखिए जो हमने सेंटर निकाले थे वहाँ तक पूरा आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, मतलब कि राउंड राउंड में घुमाते जाना है। तो एक साइड से ये मैंने घुमा लिया। उसके बाद इस तरीके से आपको लेना है सुई और धागा और यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है।
तो देखिए आपको एक साइड से शुरू करना है सिलाई करना और इसी तरीके से इसके सामने वाली साइड तक पूरा सिल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बेडशीट में एक छोटा सा कट लगा हुआ है। तो आपके पास चाहे कैसे भी बेडशीट है इसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फटा हुआ हिस्सा है उसे आप अंदर की तरफ रख दीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे साइड तक ये पूरा सिल लिया है। उसके बाद इसकी सेकंड साइड से भी इसी तरीके से हम यहाँ पर राउंड राउंड करते घुमाते जाएंगे और आपको स्टार्टिंग में पहला पतला सा राउंड घुमाना स्टार्ट करना है, नहीं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको पूरा ये बीच तक जो हमने सेंटर निकाले थे वहाँ तक इसे लेकर आना है। तो दोनों साइड से इसी तरीके से हमने कर लिया है और जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पर दूसरी साइड पर भी हम टाँके लगाकर सिल लेंगे। दोनों साइड से मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यानी कि बीच में 1 इंच जितनी जगह हमारी रहेगी, दोनों साइड से हाफ इंच हमें छोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक सिल लेंगे तो रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से सिल लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं दिखा देती हूँ। तो आपका जो भी डोर आपने जिसका भी मेज़रमेंट लिया था उसे आप देखेंगे तो नीचे बहुत सारी स्पेस होती है जिसकी वजह से धूल मिट्टी अंदर आ जाते हैं, या फिर आपके रूम में एसी है तो एसी की जो कूलिंग होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि सारी एयर बाहर निकल जाती है। तो देखिए आप इस तरीके से अगर बनाकर इसे लगा देंगे, मार्केट में भी ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आप पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करके घर पर ही इसे बना सकते हैं। अगर मेन डोर पर भी इस तरीके से बनाकर हम लगा देंगे तो धूल मिट्टी तो नहीं आएंगे, लेकिन साथ के साथ अगर छिपकलियाँ या फिर छोटे छोटे चूहे भी घर के अंदर आ जाते हैं तो वो नहीं आएंगे। तो कैसा लगा ये छोटा सा आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कर देना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो इसके लिए देखिए इस तरीके की बेडशीट का मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसकी कलर डिज़ाइन होती है और कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन कॉटन की है, इस वजह से कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। 34 बाय 29 इंच का ये मैंने डबल कपड़ा ले लिया है, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इस तरीके से इसकी एक साइड पर जो ओपन साइड है वहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम फोल्ड कर लेंगे, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करके इसे रेडी कर लिया है। अगर आपके पास कपड़ा छोटा है तो आप 2 पीस लेकर बीच में जॉइंट भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए जो हमने फोल्ड किया हुआ हिस्सा था उसे मैंने बीच में रख दिया है और मैंने पुराने शर्ट के बटन ले लिए हैं और एक साइड पर मैं बटन लगा लूँगी। तो बटन लगाने के लिए देखिए इस तरीके से हम बीच से इसे फोल्ड करके मार्किंग करेंगे, सेंटर निकालेंगे। उसके बाद वहाँ से भी हम इस तरीके से सेंटर निकालते जाएंगे और वहाँ पर मार्किंग करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे में मार्किंग कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली और जो मार्किंग किया था वहाँ पर मैं बटन लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर बटन लगा लिए हैं। उसके बाद जो इसका सामने वाला हिस्सा था वहाँ पर हम इस तरीके से बटन के साथ इसका सेंटर सेट करेंगे और फिर आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पूरे में आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो देखिए इस तरीके से कट लगाने के बाद हम यहाँ पर गाज बना लेंगे और ये हमारे बटन इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। तो बटन को बंद करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है, बटन के पास से सेट करके रखना है और फिर यहाँ पर हम बटन से लेकर आगे 8 इंच तक मार्क करेंगे। तो दोनों साइड पर मैंने मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ से इसे इस तरीके से आपको पकड़ना है और पूरा झटक के आपको यहीं से सेट करना है, यहीं से आपको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये मैंने फोल्ड करके रखा है, तो बटन कुछ आगे इस तरीके से दिखेंगे। अब यहाँ एक साइड से हम इस तरीके से मार्क करेंगे 6 इंच पर और दूसरी साइड से भी 6 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और आपको इसे इस तरीके से कट करना है। अब इसी कटे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके हम दूसरे, तीसरे, चौथे कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो हमें बार बार मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा और इसी कपड़े के इस्तेमाल से चारों कॉर्नर हमें कट कर लेने हैं। कट करने के बाद इसकी दोनों साइड को हम सिलाई कर लेंगे और 2 साइड तो ऑलरेडी हमारी बंद ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी राइट साइड ही बाहर की तरफ थी, अभी तक हमने राइट साइड पर ही दोनों साइड सिलाई कर ली। उसके बाद इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे, फिर से यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो अब हमारी कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और इस तरीके से हमारा रेडी है। अब इसके कॉर्नर को इस तरीके से आपको पकड़ना है और फोल्ड करना है, मोड़ना है और यहाँ पर आपको सीधी सिलाई करनी है।
तो इसी तरीके से इसके तीसरे चौथे दूसरे सभी कॉर्नर को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने इसके चारों कॉर्नर पर सिलाई कर ली है। उसके बाद इसके जो बटन है वहाँ से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ढेर सारी चीज़ों को, कपड़ों को स्टोर करके रखने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ब्लैंकेट रख कर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ का ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। छोटी छोटी चीज़ों को रख कर दिखाती तो ये पूरा भरता ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको ब्लैंकेट रख कर दिखा रही हूँ। तो आप ब्लैंकेट को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ इसके अंदर आपके छोटे 4 और बड़े 5 ब्लैंकेट आ सकते हैं। और इसके साइड में हैंडल बनाने के लिए देखिए जो साइड कॉर्नर में हमारे कपड़ा कटा हुआ निकला था उसी को मैंने फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई मेरी हो रही है 12 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए इसके दोनों साइड पर आपको कुछ भी ऐड करने से पहले इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ दोनों साइड पर सिलाई करके इसे हैंडल को अटैच करूँगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है। जिन कपड़ों को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने बेड के अंदर या तो फिर अलमारी में अपने स्टोरेज की जगह पर स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसके लिए इस तरीके का आप बना सकते हैं। सिर्फ एक पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करना है आपको, ना ही इसमें फोम की ज़रूरत पड़ेगी ना ही अस्तर की। तो आई होप ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो उसके लिए भी मैंने एक पुरानी बेडशीट का ही इस्तेमाल किया है और जो साइड वाले हिस्से अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, उसी में से एक सर्कल कट कर लिया है प्लेट की हेल्प से। तो देखिए इस तरीके का सर्कल रेडी है। उसके बाद मैंने फोम ले ली है। नए कपड़ों में से इस तरीके की फोम निकलती है, या तो फिर इलेक्ट्रिक आइटम भी आप खरीदते हैं तब उसमें भी फोम आती है, उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और कपड़ा लेना है, इसकी बैक साइड पर रखेंगे और इस तरीके से सर्कल के ऊपर सिलाई करके हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरीके से एक और पीस भी आपको रेडी करना है और जो भी एक्स्ट्रा था साइड में उसे कट करके निकाल देना है। अब कोई भी एक सर्कल को हम बीच से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए ये 2 पीस मिल गए, इसकी साइड में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें 2 स्ट्रिप लेनी है और इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसे हम सीधी साइड पर फोल्ड करेंगे, इस तरीके से आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पीस रेडी है। उसके बाद जो सर्कल था उसके ऊपर इन दोनों पीस को हमें रख देना है और पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद आपको लेनी है क्रॉस पट्टी और इसे आपको किसी भी एक साइड से अटैच करना स्टार्ट करना है और जहाँ पर आप अटैच करेंगे वहाँ पर आपको कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और लास्ट में थोड़ा सा ओवरलैप कर लेंगे। अब देखिए ये अटैच हो गया। इसके बाद इसे हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे पूरे राउंड में। सारा कपड़ा ऊपर की तरफ खींचने के बाद इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। तो पूरे राउंड में हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है समथिंग 6 इंच की और इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी एक छोटा सा शो पीस लेना है, बटन लेना है और इसे यहाँ पर अटैच कर देना है। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा किचन के लिए टूल्स रेडी हो चुका है। गर्म चीज़ों को उठाने के लिए गर्म जो पतीले होते हैं उसको उठाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना एकदम आसान तरीका और यूज़फुल आइडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने इसी बेडशीट का इस्तेमाल किया है और इस तरीके का एक मैंने कपड़ा ले लिया है। कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा है और इसका मेज़रमेंट है 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है, यानी कि टोटल होगा 28 इंच। अब इस कपड़े को मैंने बीच से कट कर दिया है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ जो इसकी साइड वाला हिस्सा था, किनार वाला हिस्सा, वहाँ से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो आपको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है दोनों हिस्सों को। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक और छोटा सा कपड़ा ले लेना है। तो इसके साइड का बॉर्डर बना हुआ था, उसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी, तो उसी में से मैंने इस तरीके से एक पीस कट कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 10 बाय 7.5 इंच का ये कपड़ा मैंने ले लिया है। अब इस कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर छोटा सा कॉर्नर पर कट लगाएंगे। तो इस तरीके के एक डिज़ाइन सा ये बन जाएगा। अब इस तरीके से हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे में हम सिलाई करेंगे। बस एक साइड ओपन छोड़नी है, वहाँ पर भी इस तरीके से मैंने बाद में फोल्ड कर लिया है। अब मैंने वेलक्रो का पीस लिया है छोटा सा और इसे देखिए आपको इस तरीके से अटैच करना है और दूसरा पीस दूसरी साइड पर अटैच करना है। उसके बाद जो हमारा रेडी पीस था बड़ा वाला, उसके ऊपर इस पीस को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ बीच तक आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से मैंने 3.5 इंच पर मार्क कर दिया है जहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए एक साइड से दूसरी साइड तक 3 साइड पर हमने सिलाई करी, वेलक्रो अटैच किया था ऊपर की साइड उस तरफ से, और फिर इस तरीके से जो दूसरा पीस था इसे हम इसके ऊपर रखकर तीनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको कपड़े की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और एक साइड से लेकर यहाँ पर देखिए
3 साइड पर इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। आगे वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा ओपन छोड़ेंगे। उसके बाद मैंने 19/4 इंच के 2 पीस ले लिए हैं। हमें इस तरीके की स्ट्रिप लेनी है और इसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे हैंडल रेडी हो गए हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर इस हैंडल को अटैच करना है, तो दोनों साइड से समथिंग मैंने 4 इंच जितनी जगह छोड़ दी है और यहाँ पर हैंडल को अटैच करना है। तो इस तरीके से अच्छे से मजबूती के साथ सिलाई करके हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हैंडल हमारे अटैच हो गए हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा फोल्डिंग वाला बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे फोल्ड करके अपने कोई भी बैग के अंदर रख सकते हैं या फिर अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तब आप इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया। ये आपको जब भी मार्केट जाते हैं तब बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। पूरे 6 आइडिया मैंने आपसे शेयर करे हैं पुरानी बेडशीट को इस्तेमाल करने के। आशा करती हूँ इनमें से कोई ना कोई आइडिया तो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।